नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विस्को मेटल डिटेक्टर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और ये वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल में नए आए हैं और वीडियो को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। विस्को मेटल डिटेक्टर के द्वारा आपको ओरिजिनल और सही और एकदम सटीक जानकारी दी जाएगी मेटल डिटेक्टर्स के बारे में। तो दोस्तों अभी अपन जो है शुरू करते हैं ये वीडियो। आज जो प्रोडक्ट के बारे में मैं एक बात करने जा रहा हूँ ना, ये प्रोडक्ट इंडिया का एक मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट है फिशर F75 के बाद में अगर अपन बात करें तो दोस्तों अगर आपको बताना चाहूंगा, ये प्रोडक्ट वैसे अगर देखा जाए तो ओरिजिनल तो बिक रहा है कम, लगभग 5 या 10%, लेकिन इसकी जो कॉपियां बिक रही है, चाइनीज कॉपियां, डुप्लीकेट कॉपियां, जो एक तरीके से बाहर से यानी कि चाइना से लोग खरीद के ये इसकी कॉपीज जो है वो बहुत बेच रहे हैं। तो ओरिजिनल प्रोडक्ट क्या है कि उसकी आड़ में जो है वो छुप गया है। इसलिए मैं आपको इसकी एक सही और सटीक जानकारी लेकर आया हूं कि भारत में फिशर F75 के बाद में अगर कोई मशीन सक्सेस है, हर क्षेत्र में काम करने वाली, भारत की हर एक क्षेत्र में मिट्टी की, जो भारत का कोई भी राज्य की कैसी भी मिट्टी हो, चाहे काली मिट्टी, लाल मिट्टी, चिकनी मिट्टी, पथरीली जमीन हो या किसी भी प्रकार की रेगिस्तान की कैसी भी मिट्टी हो, वहां पे अगर शांत तरीके से और अच्छी गहराई में काम करने वाली अगर कोई मशीन है वो तो 75। या उसके बाद में दूसरा नंबर आता है अपनी टेक्नेटिक्स की T2 ओरिजिनल मशीन। जो भी मशीन आप खरीद रहे हैं उसके ऊपर इनका सीरियल नंबर आता है। कोई भी डीलर बेच रहा हो, कोई भी डीलर अगर बेच रहा हो तो सीधे तौर पे ये जो सीरियल नंबर आपको दिख रहा है ना, वो सीरियल नंबर आपको करना कुछ नहीं है, कंपनी में भी नहीं भेजना है। अगर आप कंपनी में भेजो तो और भी अच्छी बात है, नहीं भेज पाओ तो आप हमें भेज दीजिएगा और उसके बाद में हम ये सीरियल नंबर का पता करके आपको बताएंगे कि ये मशीन ओरिजिनल है या नहीं है। अगर ओरिजिनल है तो आप उस मशीन को खरीद सकते हैं, अगर ओरिजिनल नहीं है और आपके पास कोई एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है और आपको वाकई में खर्च करना है तो भी आप उस मशीन को खरीद सकते हैं, डुप्लीकेट मशीन को। लेकिन अगर आपने मेहनत से पैसा कमाया है तो एक चीज याद रखिएगा, डुप्लीकेट मशीनों को खरीदने से बचे। और ये जो एरे गहरे डीलर्स से आज खुद को ये साबित कर रहे हैं कि हम भी डीलर हैं, हम भी डीलर हैं, उससे पहले ये चीज आप सुनिश्चित कर लें कि वो वाकई में डीलर है या खाली हवाबाजी में ही डीलर है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको क्लियर कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। विस्को मेटल डिटेक्टर वन एंड ओनली, पूरी इंडिया में ओनली वन एंड ओनली ऑथराइज डीलर है। और जो हम जिस डीलर्स को मशीन बेचते हैं उनको हम ऑथराइज करते हैं, उनको हम मशीनें देते हैं, तो वो एक तरीके से आप हमारे विश्वास से उस डीलर से भी खरीद सकते हैं। लेकिन लेने से पहले आप एक चीज कंफर्म कर लीजिए कि वो वाकई में हमसे मशीन ली है या नहीं ली है। अगर उसने मशीन नहीं ली है या वो डीलर किसी और से मशीन या जैसे कोई दूसरी वेबसाइट से मंगवा के बेच रहा है तो उस मशीन को लेने से बचे। अब हमें कोई दिक्कत नहीं, आप ले रहे हो या मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जब आप मशीन ले रहे हो तो उस मशीन का कोई भी पार्ट्स अगर टूट जाता है या मशीन में खराबी आ जाती है तो उसका वारंटी का जो रिपेयर या रिप्लेसमेंट जो भी होना है वो आपको वो डीलर नहीं दे पाएगा, जो एक ऑथराइज्ड डीलर डिस्ट्रीब्यूटर देता है। तो ये तो हो गया अपना सीधा सीधा सिंपल। अब अपन टेक्नेटिक्स T2 की बात करते हैं कि जैसे ये मशीन किस लेवल तक आती है, कि किस तरीके से इस मशीन को अपन हैंडलिंग करेंगे, कैसे इसको ऑपरेट करेंगे, वो भी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो ये मशीन जो आता है एक कॉइल के साथ में आता है, 11 इंच की एक कॉइल आती है, उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। हालांकि इसका बड़ा कॉइल के साथ में मैंने असेंबल कर रखा है, ये 11 इंच की कॉइल आती है। जो बेसिकली इस मशीन के साथ में हम क्या करते हैं कि 15 इंच की कॉइल भी जो है अलग से मंगवा के कस्टमर को देते हैं। ये T2 का एक तरीके से इसका मैं यूजर मैनुअल है। अब हम क्या करते हैं कि कॉइल में भी हम जो है 5 years की वारंटी देते हैं। अब इसमें किस कंडीशन में देते हैं कि भाई आपको कॉइल अगर चलते चलते खराब आ जाती है, खराबी हो जाती है या कुछ हो जाता है कॉइल में, तो वो रिपेयर हो जाती है या फिर रिप्लेस हो जाती है। दूसरी बात अगर आपसे करें कि कॉइल आपने उसका नॉब तोड़ दिया है या कॉइल को तोड़ दिया, तो उस कंडीशन में कॉइल की कोई भी किसी भी प्रकार की जो है वारंटी उस कंडीशन में मशीन में भी नहीं रहेगी। आप अपनी गलती से फिजिकल डैमेज दे देते हैं। और अगर आप जिस तरीके से जो मान लीजिए यहाँ पे ये जो इसका कंट्रोल यूनिट है वो वाटरप्रूफ नहीं है, तो इसको अगर आप पानी में डुबा के खराब कर देते हैं तो भी उस कंडीशन में वारंटी नहीं रहती। हालांकि रिपेयर हो जाता है लेकिन उसमें जो भी आपका चार्ज होता है वो आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं अपन T2 के बारे में। नॉर्मली मैं आपको एक इसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैंने इसमें 15 इंच का कॉइल को लगाया हुआ है। ये काफ़ी, जब ये कॉइल लगती है ना, ये एक तरीके से काफ़ी हैवी कॉइल है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी हैवी कॉइल है। जो चाइनीज़ मशीनें आती है उसमें लाइट वेट की कॉइल आती है, ये काफ़ी मजबूत कॉइल आती है। अच्छा जो है इसमें एक तरीके से कॉपर यूज़ हो रखा है। तो ये T2 का आप देख सकते हैं ओवरव्यू है।
इस तरीके से। थोड़ा इसका बॉक्स दिखा दो। ये T2 का ओरियो होगा। अब इसमें आपको और भी कुछ सिस्टम दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप एक बटन देख रहे हैं, एक तरीके से ये नॉब है, इसको आप देख सकते हैं। ये क्या करते हैं, जब इसको टर्न इस तरीके से करते हैं तो ये ऑन हो जाती है मशीन, और इसी से भी वॉल्यूम एडजस्टमेंट होता है मशीन का। अब इसके नीचे एक बटन दे रखा है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। आगे की ओर पुश करके इसको पंप करते हैं, और पीछे की तरह अगर अपनी तरफ से खींचेंगे तो इसमें वो पिन पॉइंटर बनता है, ठीक है ना। अब जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी बड़ी कॉइल है, तो फिलहाल मैं इसका जो सेंसिटिविटी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, ताकि हम क्या है कि बंद कमरे में है तो इसलिए सेंसिटिविटी थोड़ी ज़्यादा एक तरीके से इरेटिकली बिहेव कर रही है। तो अब इसमें क्या रहता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसको इस तरीके से करके ज़मीन पे इस तरीके से पंप करना रहता है, इस बटन को पुश करके ऐसे। नीचे मेटल पड़ा है तो मेटल पे कोई भी मशीन कभी भी ग्राउंड बैलेंस नहीं होती है। तो अब हम इसका जो है मेन्यू एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से इस मशीन को अपन जो है यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं, टेक्नेटिक्स T2 का जो है कंट्रोल यूनिट। अब मैं जो है इस मशीन को आपको समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं करता हूँ मशीन को टर्न ऑन। तो जैसे अभी आप देख सकते हैं मशीन हो रही है टर्न ऑन। इसमें एक चीज़ की बस हल्की सी कमी है, वो है इसकी बैकलाइट, ठीक है। अब मैं जैसे एक तो आता है ये सेटिंग का बटन, या एक टॉगल बटन कह सकते हैं, ये आता है इसका मेनू बटन। कोई भी जिस तरीके से मशीन के मेनू बटन को एक्सप्लोर करने लगे, अभी जैसे ये आप मान सकते हैं जैसे डिस्क्रिमिनेशन में अब मैं यहाँ सेंसिटिविटी पे ला के रखा हूँ। अब इस बटन को घुमाऊंगा तो सेंसिटिविटी इस तरफ कम होगी, इस तरफ घुमाऊंगा तो ज़्यादा होगी, ठीक है ना। और अब जैसे आप देख सकते हैं ये डिस्क लेवल है, यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं, रॉक, आयरन, फॉइल वगैरह ये सारे अगर बंद करने होते हैं तो डिस्क लेवल को क्या है कि मैं यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ, कितने नंबर तक जो है डिस्क हमको लगाना रहता है। जैसे देख अब यहाँ पे आयरन बंद हो गया, यहाँ पे अभी फॉइल बंद हो गया, तो ये एक तरीके का डिस्क का लेवल है। 80 तक अपन जो है इसका डिस्क्रिमिनेशन लगा सकते हैं, जहाँ पे लोहा और जो भी चीज़ें हमको बंद करनी होती है वो बंद की जा सकती हैं। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको बताया था कि ग्राउंड बैलेंस का बटन जो है नीचे भी दिया हुआ आगे की तरफ पुश करके, और यहाँ पे अगर आपको मैनुअल ग्राउंड बैलेंस बनाना हो तो इस तरीके से ग्राउंड के फेज आप ग्राउंड के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मैनुअल ग्राउंड बैलेंस भी कर सकते हैं। मैनुअल ग्राउंड बैलेंस तब किया जाता है जब हाईली मिनरल ग्राउंड है, वहाँ पे ऑटोमेटिक जो है अगर जिस तरीके से आगे पुश करके बैलेंस नहीं होता तो आप यहाँ पे मैनुअल ग्राउंड बैलेंस का ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं BATT लिखा हुआ, यानी कि बैटरी इंडिकेशन यहाँ पे आता है। और ये FE304 यानी कि ये आता है एक तरीके से फीकोमीटर जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ग्राउंड में आयरन के मिनरल की मात्रा कितनी है, तो जब हम ग्राउंड बैलेंस करते हैं तो तब ये दिखाया जाता है इस तरीके से। अब मैं आपको मशीन को जो है कुछ मेटल के साथ में दिखा देता हूँ किस तरीके से। तो थोड़ा सा आप जो है कॉइल को भी हल्का सा दिखाने का कोशिश कीजिए कैमरे से। तो अभी जैसे मैंने ये आयरन का ऑप्शन लिया है, यहाँ पे मशीन को ऑल मेटल मोड में सेट किया है। यहाँ पे इसके नंबर आ रहे हैं, टारगेट आईडी दिखाई दे रही है। तो और ये जो है एक तरीके से टारगेट आईडी आ रही है, और यहाँ पे ये आयरन पे मशीन, ये आयरन का एकदम साफ क्लियर दिख रहा है, आयरन लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है आयरन है, और इस तरीके से आप देख सकते हैं टारगेट आईडी जो आ रही है वो आयरन पे 22 की आ रही है। अब मैं यहाँ पे गोल्ड लेता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं ये गोल्ड का कॉइन है, यहाँ पे आ रहा है 76। अब मैं आपको सिल्वर का लेके दिखाता हूँ। जैसे ये सिल्वर का एक तरीके से छोटा सा बिस्किट है। ऑल मेटल मोड में मशीन जो है एक तरीके से हर एक मेटल पे सेम टोन निकालती है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे इसको मेन्यू में जाके डिस्क्रिमिनेशन में ले जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिस्क लेवल को मैं अभी फिलहाल 0 कर देता हूँ, हल्का सा कम कर देता हूँ। और ये टोन मोड मैंने 4 किया है। थोड़ा सा आसपास में मेटल और मोबाइल नेटवर्क की वजह से मशीन इस तरीके से बिहेव कर रही है, और कॉइल मैंने अंदर बड़ी लगा रखी है। और थोड़ी सी सेंसिटिविटी मैं हल्की सी और कम कर देता हूँ, तो मशीन जो है रिएक्शन करना कम कर दे। अब अपन जैसे देख सकते हैं यहाँ पे जैसे डिस्क लेवल मैंने 10 का ही लगाया, और ये आयरन लगा के देखता हूँ। यहाँ पे आयरन की जो है वॉइस चेंज हो जाती है, और यहाँ पे 20 का एक तरीके से ये आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, डिस्क लेवल थोड़ा बढ़ाऊंगा। आयरन को अगर ऑफ करना है मुझे तो यहाँ पे मैं 24 कर देता हूँ। ये आयरन एक बार वॉइस करके कट जाएगा, और कटती हुई वॉइस जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कटेगा, और इस तरीके से आप देख सकते हैं आयरन बंद हो जाता है। अब मैं गोल्ड पे लेके आता हूँ। गोल्ड पे आयरन से एक अलग वॉइस होगा। यहाँ पे एक तीखी टोन आ रही है,
अब मैं सिल्वर पे लेके जाता हूँ कि सिल्वर पे इसकी कैसी वॉइस आती है। एकदम तेज टोन आती है सिल्वर पे, और गोल्ड पे थोड़ा सा हल्का सा फीका टोन आता है। और अब मैं डिस्क को थोड़ा हल्का सा कम करके फिर से आयरन पे दिखाना चाहूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अलग अलग मेटल पे, अब आप जो है वापस पूरी मशीन दिखा सकते हैं। अब आपने देखा मैंने अलग अलग मेटल पे आपको दिखाया आयरन को कैसे ऑफ किया जा सकता है, फॉइल को भी ऑफ कैसे कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे इस मशीन पे जो है पूरा डिटेल वाइज दिखा दिया है। और ये बहुत ही आसान मशीन है चलाने में, इसको चलाना बहुत ईजिली आप जो है हैंडलिंग कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मशीन का अपन देख सकते हैं ये हेडफोन का जैक लग जाता है, और हेडफोन जो है यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे आती है 4 AA बैटरी, 2 इधर आती है, 2 आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं रिचार्जेबल बैटरी भी, और आप चाहें तो एल्कलाइन बैटरी भी इस मशीन में यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी पावरफुल और एक तरीके से कह सकते हैं क्वालिटी वाइज भी अगर देखा जाए तो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मशीन इसमें एक तरीके से टेक्नेटिक्स T2 की सबसे बेस्ट मशीन इसमें आती है।